आज मैं बीकॉम के छात्रों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सब्जेक्ट आए हुए हैं, जिसमें माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, तो आज मैं मेजर सब्जेक्ट में जो दूसरा पेपर होता है उसके बारे में आज हम सिलेबस को विस्तार से समझने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहाँ पर व्यावसायिक नियामक रूपरेखा सब्जेक्ट का नाम है और ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में सिलेबस समझने वाले हैं। सिलेबस को टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है और आप देख रहे हैं बीकॉम का प्रथम वर्ष का ये पेपर जो सत्र 21 और 22 के लिए होगा। ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट में पहला यूनिट भारत में व्यावसायिक संनियमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया। फिर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इसका सामान्य परिचय बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट सेकंड के अंदर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, हानि रक्षा और प्रतिभूति अनुबंध, जिसमें धारा 124 से 147 तक का वर्णन किया हुआ है। यूनिट थर्ड के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 का सामान्य परिचय तथा संशोधित पराक्रम विलेख संशोधन जो है अधिनियम 2002 का परिचय भी पढ़ेंगे। यूनिट 4 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की चर्चा होगी, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कहा जाता है, का सामान्य परिचय, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 का परिचय और फेमा का डिटेल हम पढ़ेंगे। और लास्ट 5वां यूनिट होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और लिमिटेड लायबिलिटीज़ एक्ट, सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 की भी हम चर्चा करेंगे। इसके आगे मैं डिटेल में चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मिल पाए। यूनिट फर्स्ट में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसका इंट्रोडक्शन टू मर्केंटाइल लॉ, जो हमारे व्यापारिक संनियम होते हैं उनका क्या परिचय है, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के बारे में यहाँ पर चर्चा पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 2 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का परिचय पढ़ने वाले हैं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का आशय, परिभाषा और एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं, वो धारा 2 से लेकर 10 तक हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 होगा मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, इट मीन्स ठहराव का क्या आशय है और ये कितने प्रकार के ठहराव या एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रस्ताव एवं स्वीकृति, इट मीन्स प्रपोजल और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा 6वां चैप्टर होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन सी पार्टी होंगी जिनकी अनुबंध करने की क्षमता है, धारा 11 और 12 में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। इसके बाद होता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कानूनी रूप से प्रतिफल रखा जाता है तो न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य, धारा 2D और 23-25 में पढ़ेंगे। 9 नंबर चैप्टर एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज ए वॉइड, स्पष्ट रूप से जो व्यर्थ घोषित ठहराव हैं वो क्या होते हैं, धारा 26 से 30 और धारा 56 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है 10 नंबर चैप्टर कंटीजेंटी कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध, जो संयोगवश अनुबंध हो जाते हैं। 11 नंबर चैप्टर में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, अनुबंधों का निष्पादन तथा भुगतान का नियोजन। इसका चैप्टर नंबर 12 होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों की समाप्ति, ये धारा 62 से लेकर 67 तक पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 13 नंबर अर्ध या गर्भित अनुबंध, क्वालसी या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेक्शन 68 से 72 में आता है। और चैप्टर नंबर 14 जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज़। इसके बाद कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, हानि रक्षा और प्रतिभूति के अनुबंध। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेट्स, निक्षेप और गिरवी के अनुबंध, धारा 148 से 181 तक रहेगा। और 17 नंबर चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसीज,
इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं यूनिट 3 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एज अमेंडमेंट अप टू 2002। तो विनिमय साध्य जो अधिनियम है 1881 में बना और इसमें संशोधन 2002 में हुआ, जो नए नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं। इसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में पार्टीज टू प्रमोसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। इसके अलावा पराक्रम एंड प्रस्तुति, नेगोशिएशन एंड प्रेजेंटमेंट धारा 46 से 77 तक पढ़ने वाले हैं। और पेमेंट एंड इंटरेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी एंड नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड, इट मीन्स भुगतान तथा ब्याज और दायित्व से मुक्ति या अप्रतिष्ठा होने की सूचनाएं, जो धारा 68 से 98 तक पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट चैप्टर होगा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, रीजनेबल टाइम्स, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर, कंपनसेशन, क्रॉस्ड चेक्स एंड हुंडीज एक्सेट्रा। और लास्ट चैप्टर होगा जो निगोशिएबल में होगा, न्यू पैनल प्रोविजंस एज ए डिसऑनर्ड ऑफ ए चेक फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स इन अकाउंट इन्फोर्स्ड फ्रॉम 6 फरवरी। इसके अलावा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए 4th यूनिट होगा हमारा, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम पढ़ेंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में नए प्रोविजंस जुड़े हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट चैप्टर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट मीन्स फेमा, 2002 में जो नए प्रोविजंस आए हैं, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 फेमा। इस प्रकार से यूनिट 5 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ने वाले हैं और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का एक पहले परिचय होगा एंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर होगा पार्टनरशिप डीड और मैनुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। देन थर्ड चैप्टर होगा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स एंड रिलेशन विथ थर्ड पार्टीज। और नेक्स्ट चैप्टर होगा काइंड्स ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग माइनर पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर्स, आउटगोइंग पार्टनर्स। एंड फिफ्थ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। और सिक्स चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड लास्ट नाउ द लिस्ट चैप्टर द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके बारे में पूरा ओवरव्यू हम पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से आज हमने देखा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सिलेबस होगा वो आज हमने देखा। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का, चाहे मेजर सब्जेक्ट हो या माइनर सब्जेक्ट हो, इसी प्रकार से सिलेबस डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे ही और अगले सब्जेक्ट पर आप जो वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मित्रों में शेयर करें, जिससे जानकारी नई शिक्षा नीति से संबंधित जो जानकारी है सभी को मिल पाए। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।